कभी किसी ने कहा कि वहां तंत्र विद्या से इंसान को अदृश्य बना दिया जाता है। किसी ने कहा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही साधक की आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। और किसी ने तो ये तक कहा कि जो एक बार सच को देख ले वो दोबारा सामान्य जीवन जी ही नहीं पाता। भारत के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र की लहरों से घिरे नीलांचल पर्वत पर छुपा है एक रहस्यमय मंदिर, जो इतना गहरा, इतना प्राचीन है कि आज भी वैज्ञानिक, इतिहासकार और साधु सब इसके आगे नतमस्तक है। ये कहानी है कामाख्या मंदिर की, जो भारत का सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक शक्तिपीठ है। लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसा तांत्रिक ऊर्जा केंद्र है जहां आज भी खुलेआम बलि दी जाती है, जहां अमावस्या की रातें मौत से बात करने वालों की होती है, जहां दीवारों के पीछे क्या होता है इसका जवाब आज तक किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। आपने मंदिर देखे होंगे, पूजा, भजन, घंटी, शंख और आरती देखी होगी, लेकिन कामाख्या में ये सब कुछ उल्टा है। यहां कोई मूर्ति नहीं, यहां देवी के शरीर का सबसे रहस्यमय अंग पूजा जाता है। हां, वही अंग जो जीवन देता है, बट समाज जिसके नाम से भी नजरें चुरा लेता है। और ये सब कुछ होता है सिर्फ एक लाल धागे की आड़ में। कामाख्या एक ऐसा स्थान है जहां हर साल 3 दिनों तक देवी रजस्वला में होती है, यानी माता को मासिक धर्म आता है। और इतना ही नहीं, इस दौरान आसपास की नदियां और तालाब भी खून की तरह लाल हो जाते हैं। और सबसे चौंका देने वाला सवाल यह है, क्या आज भी यहां इंसानों की बलि दी जाती है? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से यहां मंदिर के कपाट खोलने से पहले हर दिन एक पशु की बलि दी जाती है? कहते हैं अगर किसी को काली विद्या सीखनी हो तो वह या तो श्मशान जाए या कामाख्या। यहां हर साल हजारों तांत्रिक आते हैं, कुछ साधना के लिए, कुछ शक्ति के लिए और कुछ मौत से आंख मिलाने के लिए। कामाख्या में तंत्र, बलि, खून, शक्ति और सिद्धि, ये सब सिर्फ कहानियां नहीं है, यहां ये तथ्य है। और इन तथ्यों की गहराई इतनी है कि कोई अगर एक बार अंदर चला गया तो या तो सिद्ध बनकर निकला या गायब होकर रह गया। कहते हैं कामाख्या मंदिर में देवी साक्षात प्रकट होती है, लेकिन हर किसी को दिखाई नहीं देती। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, आपकी आस्था अधूरी है या आपके अंदर भय है, तो आप यहां रुक ही नहीं सकते। ये वही मंदिर है जिसे कई बार मिटाने की कोशिश की गई। मुगल हमलों में इसे खंडहर बना दिया गया, लेकिन हर बार ये मंदिर और भी शक्तिशाली होकर उठा, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये देवी कामाख्या का निवास स्थान है। कामाख्या में रातें सोने के लिए नहीं होती, यहां रातें सत्य जानने के लिए होती है। और अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर में जो इसे इतना अलग बनाता है? तो सबसे बड़ा रहस्य निकल कर आता है, नरबलि का, यानी इंसानों की बलि का। इसकी खबरें आज भी आए दिन अखबारों और न्यूज की सुर्खियां बनती रहती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों कामाख्या मंदिर में नरबलि दी जाती है? इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? क्यों यहां देवी की मूर्ति नहीं है? आखिर क्या है यहां के सिंदूर में जिसे हर पुरुष और स्त्री लेना चाहता है? क्या यह सच है कि मां कामाख्या ने अपने ही सबसे प्रिय पुजारी को पत्थर में बदल दिया था? और ऐसा कौन सा श्राप दिया था मां कामाख्या ने असम के कोच राजवंश को, जिसके डर से आज भी इस वंश के लोग नीलांचल पर्वत के आसपास भी नहीं भटकते? तो अगर आप तैयार हैं भारत के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमय और सबसे पवित्र मगर डरावने शक्तिपीठ की यात्रा पर चलने के लिए, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी, असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कामाख्या मंदिर भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और स्वाभाविक रूप से सदियों का इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास आज भी इसकी दीवारों के पीछे छुपा हुआ है।
जहां दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री आते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कामाख्या मंदिर में माता की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि यहाँ पर माता सती की योनि की पूजा होती है। भारत के लगभग हर मंदिर में देवी या देवता की मूर्ति होती है, लेकिन कामाख्या में ऐसा नहीं है। यहाँ ना तो कोई मूर्ति है, ना कोई चेहरा है, बल्कि यहाँ पूजा होती है योनि की। जब आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर एक समतल चट्टान के बीच बिना विभाजन किए हुए देवी के योनि की आकृति दिखाई देगी। योनि को रेशम की साड़ियों और ताजे फूलों से ढका जाता है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कामाख्या मंदिर में माता की योनि की ही पूजा क्यों की जाती है? तो दोस्तों, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। कई धार्मिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि दक्ष शिव जी को शत्रु मानता था, लेकिन दक्ष पुत्री सती ने शिव जी से विवाह कर लिया था। एक बार दक्ष ने अपने महल में यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में उसने शिव जी और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं, ऋषि और मुनियों को बुलाया। जब ये बात सती को मालूम हुई, तब शिव जी के मना करने के बाद भी देवी पिता के यहां बिन बुलाए पहुंच गई। दक्ष प्रजापति ने सती के सामने ही शिव जी के लिए अपमानजनक बातें कह दी, लेकिन अपने पति का अपमान होते देखकर देवी सती क्रोधित हो गई और वही यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी देह त्याग दी। लेकिन जैसे ही इस बारे में भगवान शिव को पता चला, तो वे इतने अधिक क्रोधित हो गए कि वे देवी सती की जलती देह लेकर ब्रह्मांड में भटकने लगे। ये सब देखकर सभी देवी देवताओं को सृष्टि के विनाश का डर सताने लगा। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु के सामने इस अनहोनी को रोकने की प्रार्थना की। इसके बाद विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, ताकि शिव जी का सती से मोह भंग हो सके। सती के शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे थे, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। कामाख्या मंदिर के क्षेत्र में देवी सती की योनि का भाग गिरा था। इस कारण यहां देवी की योनि की पूजा की जाती है। यही वजह है कि कामाख्या मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है। यहां माता की योनि की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर 3 भागों में बना है। इसका पहला भाग सबसे बड़ा है, जहां पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता है। दूसरे भाग में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर समय पानी निकलता है। जब माता को मासिक धर्म आता है, तब साल में 3 बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है, जिससे आसपास की नदी और तालाब का रंग भी लाल हो जाता है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, ये आज तक किसी को पता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्राकृतिक झरना भी मौजूद है, जिसे हेमकुंड के नाम से जाना जाता है, और इसी झरने के चलते ये जगह हमेशा गीली रहती है। इस झरने के जल को काफी गुणकारी और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस जल के नियमित सेवन से आप हर बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। हर साल जून की तपती गर्मी में असम के नीलांचल पर्वत पर एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। योनि को सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है और मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ना कोई पूजा और ना ही घंटियों की आवाज। आप लोग ये बात सुनकर काफी चौंक गए होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल जून में जब बरसात की पहली बूंद गिरती है, तब कामाख्या मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। जिस तरह उत्तर भारत में कुंभ महापर्व का महत्व होता है, उसी तरह उससे भी बढ़कर कामाख्या के अंबुबाची पर्व का महत्व होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बाकी मंदिरों में मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाती हैं, लेकिन कामाख्या मंदिर में मासिक धर्म के समय भी महिलाओं को पूजा पाठ करने की इजाजत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद माता को भी मासिक धर्म आता है, और अंबुबाची मेला असल में मां के रजस्वला होने का ही उत्सव है। हर साल आषाढ़ महीने की 9वीं तिथि से शुरू होकर 3 दिन तक देवी विश्राम करती है। इन दिनों ना कोई पूजा होती है, ना कोई धार्मिक अनुष्ठान, और तांत्रिक भी इस समय अपनी साधना को रोक देते हैं। लोगों की मान्यता है कि जैसे एक स्त्री मासिक धर्म के दौरान
शरीर की शुद्धि करती है, वैसे ही देवी धरती को शुद्ध करती है। इन दिनों खेती, विवाह, यज्ञ सब कुछ रोक दिया जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब मंदिर बंद होता है तब मां की गुफा से लाल रंग का पानी निकलता है। विज्ञान इसे पहाड़ की मिट्टी और जल का प्रभाव मानता है, लेकिन भक्त इसे मां की शक्ति का प्रतीक मानते हैं। फिर 3 दिन बाद मंदिर के पट फिर से खुलते हैं कि भक्तों को यहां प्रसाद के रूप में यही लाल कपड़ा दिया जाता है। ये वही कपड़ा होता है जिसे मां की योनि पर चढ़ाया जाता है और माना जाता है कि उसमें मां की शक्ति बसती है। पुजारी बिल्कुल सफेद कपड़ा रजस्वला के दौरान माता पर चढ़ाते हैं और 4 दिन के बाद वो कपड़ा बिल्कुल लाल हो जाता है, जिसे सभी श्रद्धालुओं में बांट दिया जाता है। लोग इस कपड़े को ताबीज की तरह संभाल कर रखते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये कपड़ा उन्हें बीमारी, बुरी नजर, तंत्र बाधा से बचा कर रखता है। ऐसा बताया जाता है कि 3 दिनों तक जब मां कामाख्या रजस्वला में होती है, तब ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल रंग का हो जाता है और जैसे ही माता की रजस्वला समाप्त होती है, उसके तुरंत बाद पानी अपने आप सामान्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ का अंबुबाची मेला एक आम धार्मिक उत्सव नहीं है, ये तांत्रिकों का कुंभ कहा जाता है। देश भर से हजारों साधक, अघोरी, तांत्रिक और सिद्ध पुरुष यहाँ साधना के लिए जुटते हैं। कहा जाता है कि इस मेले में कई ऐसे लोग आते हैं जो 12 सालों तक गुफाओं में रहकर साधना करते हैं और फिर अंबुबाची मेले के समय ही बाहर निकलते हैं। रात को इस मंदिर के आसपास के कुछ क्षेत्रों में आम लोगों का जाना मना है, क्योंकि वहां तंत्र क्रियाएं चलती है। अंबुबाची मेला वो समय है जो ये संकेत देता है कि हमारी धरती, हमारी देवी और हमारी नारी तीनों को सम्मान देना जरूरी है। ये मेला एक ऐसा त्योहार है जो प्रकृति के स्त्री स्वरूप को स्वीकार करता है, जहां मासिक धर्म को छिपाने की नहीं बल्कि मनाने की परंपरा है। दोस्तों, कामाख्या न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये तंत्र की राजधानी भी मानी जाती है। कहते हैं तंत्र साधना की सबसे गुप्त विधियां यही प्राप्त होती है। यहाँ की गुप्त सुरंगों में आज भी कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिनकी जानकारी बहुत ही कम साधकों को होती है। मंदिर परिसर में 10 महाविद्याओं के भी मंदिर हैं, जैसे कि काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। हर महाविद्या एक विशेष तांत्रिक शक्ति की अधिष्ठात्री मानी जाती है। कुछ मान्यताएं बताती है कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक सुरंग है जो ब्रह्मपुत्र नदी तक जाती है। ये सुरंग अब सील कर दी गई है, लेकिन पुराने साधकों का मानना है कि यहीं पर महान तांत्रिक साधनाएं होती थी। कामाख्या मंदिर के नीचे आज ऐसी बहुत सारी गुफाएं बताई जाती हैं, जिन गुफाओं में अघोरी तांत्रिक वर्षों तक साधना करते हैं। कई तो ऐसे भी होते हैं जो जिंदा समाधि लेकर वही वर्षों तक ध्यान में लीन रहते हैं। मंदिर के पीछे की ओर एक गुप्त स्थान है जिसे काली पाठर कहा जाता है। यहाँ रात में सिर्फ विशेष तांत्रिकों को साधना की अनुमति है। अघोरी मानते हैं कि मां कामाख्या स्वयं तंत्र में सिद्ध करने वाली है। यहाँ साधना करने वाला तांत्रिक मृत्यु को जीत सकता है, कामना से छुटकारा पा सकता है। कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक संपूर्ण तंत्र क्षेत्र है। यहाँ कुछ साधनाएं मांस, मदिरा, मंत्र, मुद्रा और मैथुन के साथ की जाती है, जिसे पंचमकार कहा जाता है। लेकिन ये केवल उन्हीं को मान्य है जो पूर्ण ब्रह्मचर्य, संयम और दीक्षा में सिद्ध होते हैं। ये क्रियाएं आज भी छुपकर विशेष तिथियों पर होती है। अंबुबाची मेले के समय कामाख्या मंदिर में सबसे अधिक तंत्र मंत्र की क्रियाएं की जाती है। कहा जाता है कि इस उत्सव के दौरान ही तांत्रिक गुप्त द्वार खोलते हैं। बहुत से तांत्रिक इन दिनों में पंचत्वों में प्रवेश की साधना करते हैं, यानी धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश में खुद को विलीन करने की। कुछ साधक मानते हैं कि कामाख्या में एक गुप्त शून्य द्वार है जहां जाने वाले लौटते नहीं, या लौटते हैं तो सिद्ध बनकर। ऐसी ही कहानी है असम के पास एक गांव में रहने वाले तांत्रिक विश्वनाथ बाबा की।
कहते हैं कि विश्वनाथ बाबा ने 12 साल तक एकांत साधना की। ना कपड़े, ना घर, ना बोलचाल, सिर्फ मां कामाख्या के गुप्त मंत्रों से साधना की। अंबुबाची की रात वे मंदिर के नीचे की गुफा में चले गए। लोगों ने देखा कि वो 3 दिन बाद लौटे, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और एक अलग सी चमक चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उनकी आंखें रात में चमकती थी। वो बिना देखे लोगों का भविष्य बता सकते थे। कहते हैं मां कामाख्या ने उन्हें सिद्धि दी थी, लेकिन बदले में उनकी आवाज छीन ली थी। कामाख्या मंदिर में जो लोग पूजा करते हैं वे सामान्य पुजारी नहीं होते, ये तांत्रिक पुजारी होते हैं जो काली साधना और मंत्र क्रियाओं में माहिर होते हैं। ये लोग देवी के भीषण रूप की पूजा करते हैं। कामाख्या मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनको बचपन में ही चुन लिया जाता है और उन्हें गुप्त आश्रमों या जंगलों में तांत्रिक दीक्षा दी जाती है। इस दीक्षा में उन्हें भूत प्रेत, देवी की 10 महाविद्याओं और तंत्र ग्रंथों की पढ़ाई कराई जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि आम लोग इनके अनुष्ठानों को देख भी नहीं सकते हैं। अंबुबाची के दौरान जब देवी रजस्वला होती है तब सिर्फ पुजारी जानते हैं कि गर्भगृह में क्या होता है। इस दौरान वे 3 दिन तक बाहर नहीं निकलते, ना किसी से बात करते हैं। ये पुजारी लोगों से घुलते मिलते नहीं। वे खुद को शुद्ध और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए स्त्री संपर्क, भोजन, सामान्य बातचीत से दूर रहते हैं। कहा जाता है कि जिन पुजारियों ने महासाधना की होती है उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा मंदिर में रहती है और तांत्रिक सुरक्षा करती है। इस मंदिर के पास मौजूद सीढ़ियां अधूरी है, जो आज भी लोगों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। इसके पीछे भी एक कथा मौजूद है। कहा जाता है कि एक नरका नाम का राक्षस हुआ करता था जो बहुत ही शक्तिशाली था। पहले तो वह भी देवी कामाख्या का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था, लेकिन अपने अहंकार में चूर होकर एक रात नरकासुर नीलांचल पर्वत की पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर पहुंचा और गरजते हुए माता कामाख्या से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब मंदिर के गर्भगृह से एक कोमल लेकिन तलवार की धार जैसी तीखी आवाज आई। देवी कामाख्या ने नरकासुर से कहा, यदि तू एक ही रात में नीलांचल पर्वत से लेकर मंदिर तक सीढ़ियां बना ले, तभी मैं तुझसे विवाह करूंगी। नरकासुर ने देवी की बात स्वीकार कर ली और सीढ़ियां बनाने में जुट गया। हजारों राक्षसों और मायावी शक्तियों की सहायता से वो तेजी से सीढ़ियां बनवाने लगा। देखते ही देखते पहाड़ी की चोटी तक लगभग 1500 सीढ़ियां बन भी गई। देवी को यह आभास हुआ कि नरकासुर ये कार्य पूरा कर लेगा, इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक कौवे को मुर्गा बना दिया और उसे भोर होने से पहले ही बांग देने को कहा। जैसे ही मुर्गे ने बांग दी, नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई है और वो शर्त पूरी नहीं कर पाया है। उसने तुरंत काम रोक दिया, लेकिन जब उसे हकीकत का पता चला तो वो क्रोधित हो उठा और उस मुर्गे को मारने दौड़ा। उसने उसकी बलि दे दी। जिस स्थान पर उस मुर्गे की बलि दी गई उसे आज कुकुराकाता कहा जाता है। वो सीढ़ियां आज भी मौजूद है। वो अधूरी सीढ़ियां आज भी जंगलों के बीच खंडहर जैसी अवस्था में मौजूद है। कई बार प्रयास किए गए कि उन्हें फिर से पूरा किया जाए, लेकिन हर बार कोई न कोई अनहोनी घट जाती है। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं तो कुछ ने वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनने की बात भी कही है। मान्यता है कि ये सीढ़ियां अधूरी इसलिए रहीं क्योंकि देवी स्वयं नहीं चाहती थी कि कोई व्यक्ति उस पवित्र शक्ति तक गलत इरादों से पहुंचे। कामाख्या एक प्राचीन तांत्रिक पीठ है। तंत्र शास्त्र में यह मान्यता है कि भैरव की कृपा के बिना कोई भी तांत्रिक साधना सफल नहीं हो सकती। भैरव को द्वारपाल माना गया है। बिना उनकी अनुमति के कोई भी साधक गर्भगृह की शक्ति को न समझ सकता है, न प्राप्त कर सकता है। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है उमंद भैरव का मंदिर। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित एक टापू पर बना है। यहाँ के उमंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के रक्षक भैरव माने जाते हैं। कहा जाता है कि उनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों,
कामाख्या मंदिर कोई साधारण शक्तिपीठ नहीं है। ये पूरे विश्व का प्रमुख तांत्रिक केंद्र है। मान्यता है कि देवी कामाख्या को रक्त चढ़ाने से वे जल्दी प्रसन्न होती है और साधक की मनोकामना पूर्ण करती है। इसी कारण यहां बलि की परंपरा की शुरुआत हुई। पुराणों के अनुसार कामाख्या में नरकासुर की मृत्यु के बाद ही नरबलि की परंपरा आरंभ हुई थी। जैसा कि हमने पहले बताया, नरकासुर ने देवी से विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन माता ने उसे एक रात में सीढ़ियां बनाने की शर्त दी। देवी के छल से वो कार्य अधूरा रह गया। इसके बाद क्रोधित नरकासुर ने 16,000 कन्याओं का अपहरण कर लिया। माता कामाख्या ने तब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और भगवान ने नरकासुर का वध कर उन कन्याओं को मुक्त कराया। नरकासुर का वध कामाख्या क्षेत्र में ही हुआ था। नरकासुर की मृत्यु के पश्चात उसके अनुयायी और कुछ तांत्रिक ये मानने लगे कि मानव बलि ही देवी को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावशाली उपाय है। उनका विश्वास था कि नरकासुर की आत्मा की शांति और देवी की कृपा के लिए हर वर्ष एक व्यक्ति की बलि दी जानी चाहिए। इस मान्यता के साथ ही कामाख्या में नरबलि की शुरुआत हुई। प्राचीन असम, विशेषकर अहोम राजाओं के शासनकाल में कामाख्या मंदिर में राजनीतिक और युद्धकालीन कामनाओं की सिद्धि के लिए इंसानों की बलि दी जाती थी। ये बलि विशेष रूप से राजनीतिक या युद्धकालीन कामनाओं की सिद्धि के लिए दी जाती थी। तांत्रिक अनुष्ठानों के दौरान बलि देना मां को प्रसन्न करने का माध्यम माना जाने लगा। हालांकि वर्तमान समय में कामाख्या मंदिर में मानव बलि पर कानूनी रूप से रोक लगा दी गई है, लेकिन बकरों और कबूतरों की बलि आज भी यहां दी जाती है, विशेषकर अंबुबाची मेले और नवरात्रि जैसे अवसरों पर। बलि से पहले जानवरों को स्नान कराया जाता है, उन्हें तांत्रिक मंत्रों से शुद्ध किया जाता है और फिर देवी को अर्पित किया जाता है। लेकिन क्या आज भी दी जाती है नरबलि? कहने को तो मानव बलि पर रोक है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि आज भी छुपकर नरबलि दी जाती है। कुछ ही साल पहले असम की राजधानी गुवाहाटी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था। एक महिला को बलि चढ़ाने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी घटना के करीब 4 साल बाद की गई थी, जब सालों की पूछताछ और छानबीन के बाद पता चला कि जिस महिला की हत्या हुई वो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की रहने वाली थी। बताया गया कि भूतनाथ में एक कपाली पूजा आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 12 लोग शामिल हुए थे। पूजा के दौरान शराब का सेवन किया गया और पीड़िता को भी शराब पिलाई गई। इसके बाद वे कामाख्या के श्मशान घाट पहुंचे, जहां कथित रूप से मानव बलि के नाम पर महिला का सिर काट दिया गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हर दिन जब कामाख्या मंदिर के कपाट खुलते हैं तो उससे पहले एक पशु की बलि दी जाती है। ये बलि गुप्त स्थान पर दी जाती है, जिसकी जानकारी आम श्रद्धालुओं को नहीं होती। कामाख्या में बलि प्रथा को लेकर हमेशा विवाद बना रहा है। एक और कुछ लोगों का मानना है कि बलि के बिना पूर्ण सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ का कहना है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी बेजुबान प्राणी की हत्या न धर्म है न तंत्र। वैसे दोस्तों, आपका इस विषय में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कामाख्या मंदिर की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यह है कि यह स्थान भक्तों को ऐसा अनुभव कराता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। मंदिर का वातावरण, ध्वनि, प्रकाश और वहां होने वाले अनुष्ठान, ये सभी कुछ ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कण में व्याप्त हो। भक्तों का कहना है कि मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव होता है मानो वे दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। एक ऐसी दुनिया जहां रहस्यमय ऊर्जा, अलौकिक अनुभूतियां और अदृश्य शक्तियां उनके चारों ओर महसूस होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी भक्त अपने जीवन में 3 बार कामाख्या मंदिर के दर्शन करता है, उसे सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। ये मां कामाख्या महाशक्ति पीठ की एक ऐसी मान्यता है जो इसे अन्य मंदिरों से अलग
और अद्भुत बनाती है। एक और रहस्यमयी मान्यता यह है कि जो भी कलयुग में इस स्वयंभू सिद्ध पीठ में गंगा जल चढ़ाता है और फिर उसमें से थोड़ा सा जल ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवाहित करता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इन्हीं कारणों से हर वर्ष हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए कामाख्या पहुंचते हैं। एक बार एक मीडिया चैनल ने कामाख्या मंदिर के स्थानीय पुजारी का इंटरव्यू लिया। उसने बताया कि कई बार रात्रि अनुष्ठानों के दौरान देवी का तेजस्वी प्रकाश गर्भगृह से बाहर आता है, लेकिन ध्यान रहे, इस प्रकाश में प्रवेश की अनुमति किसी को नहीं है। एक अन्य मान्यता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गहरे संकट से गुजर रहा हो और वो सच्चे मन से मां कामाख्या के दर्शन के लिए आता है, तो देवी उसे स्वप्न में मार्गदर्शन देती है। यहां के पुजारी मानते हैं कि देवी सिर्फ पुजारियों की नहीं, बल्कि हर श्रद्धालु की भी गुरु होती है। कई लोगों ने ये अनुभव किया है कि मंदिर के प्राचीन हिस्सों से अजीब ध्वनि आती है, जैसे कोई शंख बजा रहा हो या कोई अनजानी भाषा में मंत्रोच्चार कर रहा हो। वैज्ञानिक भले इन अनुभवों की पुष्टि न करें, लेकिन स्थानीय समुदाय इन्हें देवी की साक्षात उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। दोस्तों, भारत जादू और अध्यात्म की भूमि है। यहां लोग वरदान और श्राप दोनों पर विश्वास करते हैं। कुछ श्राप तो ऐसे हैं जो सदियों पहले दिए गए, फिर भी आज 21वीं सदी में भी असर दिखा रहे हैं। ऐसा ही एक श्राप जुड़ा है कोच राजवंश के राजा नर नारायण से, जो लगभग 600 साल पहले की बात है। गुवाहाटी पर एक समय कोच राजवंश का शासन था। मुगलों ने इस क्षेत्र पर कई बार आक्रमण किया और मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश की। इन्हीं में से एक था कामाख्या देवी का मंदिर, जो खंडहर बन चुका था। जब कोच राजा नर नारायण को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने और उनके भाई चिल्लाराय, जो सेनापति थे, ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और उसे अपनी पारंपरिक वास्तुकला में दोबारा स्थापित किया। राजा नर नारायण राज्य के पुजारियों को भूमि दे रहे थे। तभी उनकी भेंट केतुकलाई नामक एक विद्वान पुजारी से हुई, जो हिंदू धर्म और तंत्र शास्त्र में गहरा ज्ञान रखता था। राजा उसके ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए और उसे कामाख्या मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया। केतुकलाई ने मंदिर की पूरी देखरेख और अनुष्ठानों की जिम्मेदारी संभाली। सब कुछ शांतिपूर्ण और शुभ चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन राजा को एक चौंकाने वाली बात पता चली। किसी ने राजा को बताया कि जब केतुकलाई पूजा करता है, तो वो गहरी समाधि में चला जाता है और उसी दौरान मां कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में नृत्य करती है। ये सुनकर राजा चौंक उठे। अब राजा इस चमत्कार की सच्चाई जानना चाहते थे। क्या ये सब सिर्फ कल्पना है या वास्तव में मां कामाख्या स्वयं प्रकट होकर नृत्य करती है? धार्मिक मान्यता है कि जो भी भक्त अपने जीवन में 3 बार कामाख्या मंदिर के दर्शन करता है, उसे सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको मां कामाख्या से जुड़ा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां कामाख्या जरूर लिखें। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।